दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल सबकी परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज एक वर्ड हम लोग देखते हैं, उसका विश्लेषण करके देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है और इस शब्द का मीनिंग क्या है और इसका परिणाम और प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम लोग शब्द देख रहे हैं आज लीडर, जो आप सुने हैं, अच्छी तरह से जानते भी हैं, क्योंकि हर लोगों का एक सपना भी होता है कि हम लीडर बने, चाहे किसी भी क्षेत्र में बने। सिर्फ पॉलिटिक्स को छोड़ के ही ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स के ही लीडर होते हैं। लीडर किसी भी क्षेत्र में आप बन सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अपने गांव में, समाज में, आप हर एक जगह लीडर का काम कर सकते हैं। तो लीडर बनने के लिए एक्चुअली किस चीज़ की आवश्यकता है हमें, और लीडर का वर्क क्या है। क्योंकि हमको ऐसा फील होता है कि जैसे हम अगर लीडर बनते हैं तो हमारे पीछे समाज के लोग या जनता या फिर स्टूडेंट, जो भी है, जिसके भी हम लीडर बनते हैं तो हमारे पीछे वो चले। एक नारेबाजी करना, एक गुटबाजी करना, यही लीडर का वर्क दिखता है। अभी एट प्रेजेंट जो हम देखते हैं तो लीडर का वर्क यही हमको दिख रहा है कि नारेबाजी करवाना, गुटबाजी करवाना, हड़ताल करवाना, अपने मांग के प्रति संवेदनशील हो के रोड जाम, सड़क जाम जो भी करते हैं, इस तरह से कार्य को ही हम लोग आजकल लीडर को समझते हैं। इस तरह के कार्य अगर कोई करता है तो हम कहते हैं कि लीडर है वो। लेकिन हमको नहीं लगता है कि लीडर शब्द में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लीडर शब्द बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती के साथ इसको लिखा गया है। और जब लीडर आप बनते हैं तो आप में एक ऐसी स्थिति आपकी होती है, ऐसा पद हो जाता है जहाँ पे हर लोग आपसे मिलना चाहेगा, हर लोग आपके पास जाता है अपनी समस्याओं को लेकर, और सही रास्ते की उम्मीद करता है, सही मार्गदर्शन का उम्मीद करता है कि आपसे मिलेगा उसको। और इसी वजह से आपके पास हो जाता है मान के कि हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, और ये हमारे लिए कुछ न कुछ सही मार्गदर्शन करेंगे। तो अभी लीडर बनना इसलिए बहुत ज़्यादा लोग को अच्छा लगता है कि हम लीडर बन जाते हैं तो हमारे पीछे 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ चलती है, बहुत सारे लोग हमारे पास हाथ जोड़ के नेताजी नेताजी करते रहते हैं, दिन भर में हज़ारों लोग हमको प्रणाम करता है। लेकिन उससे आप अपने आप को स्थिर नहीं, क्योंकि देखिए क्या है कि शिक्षा आपको एक चोटी पे तो पहुंचा सकता है, या आपकी काबिलियत एक चोटी पे तो पहुंचा सकता है, लेकिन शिक्षा जो शिखर पर पहुंचते हैं तो कहीं कहीं शिक्षा वहाँ पे शिखर पे पहुंच के बिखर भी जाता है और कहीं निखर भी जाता है। तो निखर भी सकता है और बिखर भी सकता है। ध्यान रखिएगा कि चोटी पे पहुंचने के बाद आप कितनी देर स्थिर रहते हैं। तो स्थिरता के लिए ही हमको ज़रूरत है कि लीडर, हम शब्द को समझें कि लीडर आखिर है क्या, लीडर वर्ड का मीनिंग क्या है और इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो लीडर कभी भी बनते हैं, जैसे घर के भी आप लीडर हैं। आपके घर में अगर आप गार्जियन हैं तो एक लीडर के तरह हैं आप। वो नहीं समझिएगा कि हमेशा जो नेता है वही लीडर है, या जो देश का नेतृत्व कर रहा है, समाज का नेतृत्व कर रहा है, वही नेता है। नेता वो भी है जो कि घर में, आप अगर गार्जियन हैं, आप माँ बाप हैं, तो आप भी नेता हैं। बच्चे के लिए आप नेता ही हैं, आप लीडर हैं उसके, क्योंकि आप ही को फॉलो कर रहा है, आपके फॉलोवर है वो। तो हम लोग लीडर देखते हैं, इसमें 2 शब्द लिखा हुआ है। LEADER स्पेलिंग है, और इसको ऐसे देखेंगे तो 2 शब्द को मिलके ही बना है। एक LEADER लिखा हुआ है, यानी कि कहता है कि एल यानी कि लीगल और एडवाइज़र। आप क्या हैं? एक लीगल एडवाइज़र हैं, यानी कि आपसे अगर कोई राय मशवरा लेने आता है, कोई तरह का मार्गदर्शन चाहता है, तो आप लीगल उसको दीजिएगा, जो कानूनी तौर पे सही हो। ऐसी कोई भी आप उसको बात नहीं बताएंगे जो इलीगल हो, जिससे उसका जिस कार्य को करना चाह रहा है वो बिगड़ जाए। तो कहीं से भी हाथ पकड़ाना नहीं चाहिए, न ऊपर से, न कोर्ट, न कोई किसी भी तरीका बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लीगल काम करने के लिए आप बताएंगे उसको। तो लीगल एडवाइज़र ही होना एक्चुअली लीडर का काम है। आप अगर घर में भी हैं, गार्जियन हैं, आप लीडर हैं, अगर बच्चा तुझे पूछ रहा है तो उसको सही मार्गदर्शन दीजिए, नहीं है तो आप पता करके दीजिए।
लेकिन कभी भी गलत उसको मार्गदर्शन पर मत ले जाइए, मार्गदर्शन मत दीजिए, क्योंकि आपकी बातों को वो तुरंत फॉलो कर लेगा, उसको लगेगा कि सही पे दिया गया है। हम बहुत सारे गार्जियन को देखते हैं कि आधा अधूरा जानकारी पर भी पूरा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी तरह से उनको भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी बच्चा अगर पूछ दे तो उसको सही मार्गदर्शन देने का कोशिश करते हैं, जबकि रास्ता गलत है। तो उस तरह का काम नहीं करेंगे। लीडर एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, और लीडर का काम है लीगल एडवाइज़र के रूप में आप समाज का, आप अपने जनता का, जो भी है जिस तरह का भी आप काम करते हैं, उसमें स्टूडेंट का अगर लीडर है तो स्टूडेंट का, तो आप लीगल एडवाइज़र हैं। आपके पास जो भी आएगा एडवाइस लेने आएगा, आपको किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं आएगा। वो जब भी आएगा तो कुछ एडवाइस के लिए ही आएगा कि हमारे साथ ये समस्या है, इसको कैसे निदान किया जाए, या आप बताइए कि कौन सा रास्ता चुने जिससे कि हमारा ये समस्या से हम छुटकारा पा सकें। तो लीगल एडवाइज़र होना ही एक्चुअली लीडर का मीनिंग है। आप लीडर अगर बनते हैं तो लीगल एडवाइज़र बनिए। आप जो भी अथी देते हैं, जो भी सजेशन देते हैं, वो लीगल दीजिए, कानूनी तौर पे दीजिए, जिसमें किसी भी तरह का उसको आगे परेशानी ना आए। और हिंदी में इसको बोलते हैं नेता। नेता मतलब नेतृत्व करता है जो जनता का या एकता का, जो भी कहिए, इसको नेतृत्व जो भी आदमी कर रहा है जनता का, अपने स्टूडेंट का, जो भी होगा उसके लिए जनता ही है वो, तो उसको नेतृत्व करने वाले को नेता बोलते हैं। आप नेतृत्व किस चीज़ का कर रहे हैं? आप नेतृत्व जनता का कर रहे हैं, उसकी समस्याओं को सुनना, उसके प्रॉब्लम को सुनना, यही हमारा काम है, और उसको आगे ले जाके उसको सॉल्व करवाना। क्योंकि कोई भी अगर विषय पर समस्या आएगी गांव में, समाज में, घर में, परिवार में, तो वो समस्या अपने लीडर को ही वो बताएगा, और लीडर का काम है कि उसको सॉल्व करना। अब वो कैसे सॉल्व करे, कहाँ से सॉल्व होगा, वो उसको पता है। क्योंकि नेता बनना इतना आसान भी नहीं है। लोग सोचता है कि सिंपल सा काम है, नेता बन गए, एक बार बन गए, उसके बाद आराम से 5 साल बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं करना है, किसी तरह का बात नहीं सुनना है। जो अभी प्रेजेंट मूवमेंट में हो रहा है कि हम सुनते ही नहीं, कान में रुई डाल के सीधा 5 साल बैठ गए कि आराम से चलो 5 साल के बाद अब देखा जाएगा अगला 5 साल। नहीं, इस तरह का आपका ऐसी एटीट्यूड बना के रखिए, इस तरह का आपका नज़रिया होना चाहिए, जिससे कि आगे का 5 साल भी आपका सुरक्षित हो जाए, अगले 5 साल के लिए आपको टेंशन नहीं हो। काम वैसा कीजिए जो आपको आदर सम्मान दिलाए, जो आपके जीवन को अच्छे से अच्छे स्थिति में ले जा सके। हम लीडर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, नेता बनिए, लेकिन नेतृत्व कीजिए जनता का। तो जनता का नेतृत्व करना ही नेता का मेन उद्देश्य है। आपको जो जनता की समस्याएं हैं, जो उसका प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना है, उसको सुनना है, और उसका सही मार्गदर्शन करना है। लीगल एडवाइज़र के रूप में आप वहाँ पे हैं। तो जब भी नेता बनिएगा तो ध्यान रखिएगा कि आप लीगल एडवाइज़र हैं, कभी भी इलीगल उसको एडवाइस मत दीजिए। वो आपके पास जो समस्या लेके जा रहा है उसका लीगल एडवाइस दीजिए, आप कानूनी तौर पे उसको एडवाइस दीजिए, ताकि कभी ना पुलिस उसको पकड़े, ना कानून में वो फंसे, क्योंकि लीगल तौर पे ही आप उसको देंगे। जो समस्या है ठीक है, लेकिन लीगल तौर पे उसको एडवाइस दीजिए। यही नेता का मेन मीनिंग है। तो आप जब भी नेता बने या लीडर बनने का शौक़ हो, या अभी प्रेजेंट में जो हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लीगल एडवाइज़र हैं, तो उस तरह से आप काम करें। नेतृत्व करते हैं आप जनता का, तो आप उस तरह से काम करें, क्योंकि जनता की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं सॉल्व करना ही मेरा मेन उद्देश्य है, जिससे आगे का भी आपका 5 साल, उसके आगे का भी 5 साल, जब तक आप रहेंगे तब तक आपका सीट सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।